अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते साथ ही पाकिस्तान में दो चीज़ें हमारा शिद्दत से इस्तकबाल करने के लिए बेताब होती हैं। एक लोड शेडिंग का तूफान और दूसरा बिजली के महंगे बढ़ते हुए बिल। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के तकरीबन हर घर में बिजली से चलने वाला छत का पंखा वो वाहिद चीज़ है जिसने तकरीबन 24 घंटे हमारा साथ निभाना होता है। तो हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी ऐसे पंखे का इंतखाब करे जो कि शोर भी कम करे, बिजली भी कम खाए, कीमत में भी सस्ता हो और लंबे अरसे तक साथ निभाने वाला हो। तो इन तमाम कसौटियों पर पूरा उतरता प्यारे दोस्तों, आज पेशे खिदमत है फॉरेस्ट फैंस की जानिब से पाकिस्तान का सबसे पहला लो वोल्टेज बेस्ड फुल डीसी इन्वर्टर फैन, जो कि सिर्फ 30 वाट बिजली को इस्तेमाल करके आपके एक आम पंखे की निस्बत ज्यादा हवा देने की सलाहियत रखता है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली इस पंखे को छत के साथ हैंग करके इसकी हवा की थ्रो चेक करेंगे। इसके अलावा एनर्जी मीटर के अंदर मौजूद पावर मीटर की मदद से हम इसकी पावर कंजम्पशन भी चेक करेंगे, भाई वाकई ये 30 वाट लेता भी है या ज्यादा लेता है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज के आज से तकरीबन 20-25 साल पहले जब बिजली बहुत सस्ती हुआ करती थी, उस वक्त एसी कैपेसिटर फैन जो हैं वो मार्केट में इस्तेमाल किए जाते थे, अब भी किए जाते हैं। लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम यह है कि वो बिजली जो है वो ज़्यादा खाते हैं, तकरीबन 80-90 वाट, और ज़्यादा पुराने हो जाएं तो 100-110 वाट तक भी उनकी पावर कंजम्पशन जो है वो चली जाती है। उसके बाद मार्केट में मुतारफ़ कराए गए जनाब एसी डीसी फैंस, जिनके दो फ़ायदे हैं कि आप उनको एसी सप्लाई यानी कि जो आपकी वापडा या के इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है 220 वोल्ट, उनके ऊपर भी चला सकते हैं, और इसके अलावा डायरेक्टली आप सोलर पैनल या बैटरी की मदद से भी उनको चला सकते हैं, इसीलिए उनको एसी डीसी फैन कहा जाता है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ऐसे तमाम इलाके जहाँ पर हाई वोल्टेज का इशू है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे शहरों में ये कंप्लेन आ रही है कि वापडा के वोल्टेज या के इलेक्ट्रिक के वोल्टेज जो कि नॉर्मली 230-220 होने चाहिए, कुछ इलाकों के अंदर उनकी जो नॉर्मल रेंज है वो 250, 260 और बाद जगहों पे तो 270 वोल्ट तक भी जा पहुंचती है। तो इस सूरत हाल में जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के एसी डीसी फ़ैन नहीं होते, उनके अंदर जो सर्किट लगा होता है, जो किट लगी होती है, उसके जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एसी डीसी फ़ैन को जब आप वापटा के ऊपर चलाते हैं तो उनकी पावर कंजम्पशन भी तकरीबन 50 से 60 वाट के दरमियान होती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये जो आपको मेरे सामने इस वक्त फुल डीसी इन्वर्टर फ़ैन नज़र आ रहा है किंग मॉडल फॉरेस्ट फ़ैन का, इसके अंदर ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ 30 वाट कंज्यूम करता है। और इसके पीछे वजह यह है कि इसके अंदर ब्रशलेस डीसी मोटर यानी कि BLDC मोटर का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, ये वही मोटर है जो कि आप अगर कुछ साल पहले आपको याद हो तो CD-ROM आया करते थे कंप्यूटर्स के अंदर, तो CD-ROM के अंदर जो मोटर लगी होती थी वो ब्रशलेस डीसी मोटर होती थी। इस मोटर की खासियत ये होती है कि ये नहायत कम नॉइज़ पैदा करती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, इसके RPM बहुत ज़्यादा होते हैं और पावर कंजम्पशन नहायत कम होती है। तो यही वजह है कि इस तरह के जितने हमारे इन्वर्टर फैंस हैं, इनके अंदर उस मोटर का इस्तेमाल करने के बायस इनका जो नॉइज़ है वो बहुत कम है, इनके RPM ज़्यादा हैं और इनकी पावर कंजम्पशन कम है। तो सिर्फ 30 वाट बिजली इस्तेमाल करके ये आपको उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं जो कि एक आम पंखा जिसके अंदर इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया गया हो। अब यहाँ पर ये चीज़ ज़हन में रख लें आप कि ये एसी डीसी फ़ैन नहीं है, ये डीसी इन्वर्टर फ़ैन है। इसमें फ़र्क ये है कि एसी डीसी फ़ैन को आप वापडा 220 वोल्ट और डीसी सप्लाई यानी कि बैटरी के ऊपर डायरेक्टली चला सकते हैं, लेकिन ये जो डीसी इन्वर्टर फ़ैन है ये सिर्फ 220 वोल्ट एसी सप्लाई के लिए डिज़ाइन है, आप इनको डायरेक्टली बैटरी के ऊपर नहीं चला सकते। तो सबसे पहले जब हम इस फॉरेस्ट फैन के तैयार करदा किंग मॉडल की अनबॉक्सिंग करते हैं तो इसके अंदर से हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें इसका जो छत के साथ लगने वाला कप है वो देखने को मिलता है जी। इसके अलावा एक नहायत खूबसूरत सा डिजिटल जो RF रिमोट कंट्रोल है वो देखने को मिलता है। RF का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट कंट्रोल। इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम फ़ैन की मोटर को देख लेते हैं, काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म की इसकी मोटर है। और इसके अलावा ये क्रीम कलर के अंदर है। इस किंग मॉडल में 2 कलर कंपनी ने मुतारिफ कराए हैं, एक ये क्रीम कलर और दूसरा ब्लैक कलर। और इसी तरह से इसके साथ हमें 3 अदद जो ब्लेड्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं और साथ एक रॉड देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से हमने पंखे को हैंग करना है। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इस पंखे को प्रैक्टिकली असेंबल करके इसको टेस्ट करके आपको दिखाऊं, उससे पहले जान लेते हैं इसके कुछ की फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर ली जाए अगर इस फैन की बिल्ड क्वालिटी की, तो इसके अंदर जो मोटर इस्तेमाल की गई है वो खालिस कॉपर और इलेक्ट्रिक स्टील शीट से तैयार करदा है। अब चूंकि ये सिर्फ 30 वाट बिजली कंज्यूम करता है तो इसी वजह से आपको यूपीएस के ऊपर इसकी जो टाइमिंग है, जो बैकअप टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि एक आम पंखा जो कि आपका 80 से 90 वाट कंज्यूम करता है, उतनी ही बिजली की खपत के अंदर 3 पंखे चला सकते हैं। ये बहुत बड़ा इसका एक
फ़ायदा है। इसके अलावा चूंकि ये एक लो वोल्टेज बेस्ड इन्वर्टर फ़ैन है, तो आपके एरिया में अगर वापडा के जो ग्रिड के वोल्टेज हैं वो डिम भी हो जाते हैं, बिजली डिम भी हो जाती है, तो फिर भी इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की प्रोटेक्शन जो है वो इस पंखे के अंदर बिल्ट इन दी गई है। तो इसको प्री पेंट पाउडर कोटिंग प्रोसेस की मदद से बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि देखें, एक तरीका तो ये है कि आप पूरा पंखा बिल्ट करके असेंबल करके मोटर उसके अंदर फिट करके बैरिंग वगैरह लगा के उसको पेंट करें और उसके बाद उसको ओवन के अंदर डाल दें ताकि पेंट जो है वो मजबूत हो जाए। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो उससे जो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं या फिर जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि बैरिंग है, उसके अंदर ग्रीस वगैरह होती है, वो मेल्ट हो जाएगी और उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस पंखे की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसके उलट तरीका जो है वो अडॉप्ट किया गया है कि पहले इसको पेंट किया जाता है, उसके बाद इसको ओवन में डाला जाता है और जब ये पंखा बाहर आ जाता है तो फिर इसके अंदर मोटर और बाकी पार्ट्स को जो है वो फिट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जी कि फॉरेस्ट फ़ैन का ये फ़ैन हमने छत पे हैंग कर दिया है। अब बारी है इसको रिमोट से कनेक्ट करने की। तो इसका तरीका ये होता है कि ये देखें, ये ऊपर छोटा सा ये वाईफाई का निशान बना हुआ है। इसको जब हम प्रेस करके रखते हैं तो उसके बाद ये जो रिमोट है ये इस पंखे से कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पर दो अदद जो मोड्स हैं वो दिए गए हैं। एक है इको मोड और दूसरा है टर्बो मोड। तो पहले मैं इसको इको मोड के अंदर जो है वो चलाता हूँ। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि पंखा जो है वो अब स्टार्ट हो गया है। और अब चेक करते हैं जी कि इको मोड के ऊपर इसकी किस तरह की स्पीड और परफॉर्मेंस आती है। तो माशाल्लाह जी काफ़ी अच्छी इसकी थ्रो है। जितनी एक नॉर्मल पंखे की होती है उससे ज़्यादा ही ऑलमोस्ट। नॉर्मल पंखा आपका 300 आरपीएम पे चलता है, इसकी अराउंड 350 आरपीएम के करीब इस वक्त जो है वो। टर्बो मोड ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसकी आपको पावर कंजम्पशन चेक करवाता हूँ। तो टर्बो मोड के ऊपर चूँकि 50 आरपीएम का फ़र्क पड़ जाता है तो अभी शायद आपको आवाज़ से थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा हो कि पंखे की जो स्पीड है वो अच्छी खासी जो है वो बढ़ गई है और बेहतरीन किस्म की इसकी जो थ्रो है वो आ रही है। और कमरे के चारों अतराफ़ में मैंने खड़े होकर चेक किया है, इसकी जो थ्रो है, इसके जो ब्लेड्स हैं, उसके जो एंगल और कटिंग बनाई गई है वो इस तरीके से है कि यूनिफॉर्मली सारी अतराफ़ में इसकी जो हवा है वो पहुंचती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसी रिमोट के अंदर मैं दिखाऊं तो ये देखें स्पीड के डिफरेंट ऑप्शन हैं। ये इसकी 1 नंबर स्पीड है जी। 1 नंबर के ऊपर ये सबसे कम स्पीड पे चलेगा। फिर दोबारा अगर आप प्रेस करते हैं तो ये इसकी 2 नंबर स्पीड है और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता स्पीड जो है वो इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। ये 3 नंबर, इसी तरह से ये 4 नंबर स्पीड, 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो 6 नंबर के ऊपर जो है वो ये नॉर्मली सबसे तेज़ स्पीड के ऊपर चलता है। आप अगर मैनुअली स्पीड कंट्रोल करना चाहें तो स्पीड वाले बटन से करेंगे और वैसे अगर आप इसको फिक्स रखना चाहें तो या इको या टर्बो दोनों में से किसी एक मोड के ऊपर जो है वो आप इसको चला सकते हैं। इसी तरह से इस फारस के डीसी इन्वर्टर फ़ैन के अंदर जो सर्किट लगा हुआ है, जो इन्वर्टर किट लगी हुई है, वो भी मैं आपको खोल के अंदर से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फाइन क्वालिटी की इसके अंदर जो सर्किटरी है वो लगाई गई है। आप इसके कंपोनेंट्स की जो क्वालिटी है वो देख सकते हैं जी, आपके सामने है। और ये जो सर्किट है इसकी कंपनी तकरीबन 3 साल की गारंटी भी देती है। और नीचे जो ब्रशलेस डीसी मोटर लगी हुई है इसकी 5 साल की गारंटी है। तो प्यारे दोस्तों, अब बारी है जनाब इस फारस फ़ैन के डीसी इन्वर्टर फ़ैन की एक्चुअल वाटेज मेजर करने की कि ये जब टर्बो मोड के ऊपर होता है या इको मोड के ऊपर होता है तो ये कितनी बिजली, कितने पावर जो है वो कंज्यूम करता है वापडा से या के इलेक्ट्रिक से। तो उसके लिए आप देख सकते हैं मैं 2 इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करने वाला हूं। एक जो आपके घर के बाहर एनर्जी मीटर लगा होता है वापडा का, उसकी मदद से, क्योंकि इसकी जो वाटेज है वो बड़ी एक्चुअल होती है। और दूसरी ये स्मार्ट सॉकेट जो कि आपको पावर भी दिखाती है और इसके अलावा बाकी पैरामीटर्स भी दिखाती है। तो यूँ बिल्कुल सादा अंदाज में, बिल्कुल रफ तरीके से, देसी अंदाज में आपको समझाने का मकसद ये है कि एक आम आदमी, सादा आदमी, उसको भी ये बात समझ आ सके कि इस पंखे की एक्चुअल में पावर कंजम्पशन कितनी है, ये बिजली कितनी इस्तेमाल करेगा। तो सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं जी स्मार्ट सॉकेट की मदद से। ये स्मार्ट सॉकेट जो है वो जितने भी पैरामीटर्स हैं पावर से रिलेटेड वो शो करती है, जैसे कि एम्पेयर, वाटेज, पावर फैक्टर। और इसके अलावा आप देख सकते हैं 232 वोल्ट जो है वो इस वक्त आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और अब मैं यूं करता हूं कि ये पंखे की जो तार जो इस स्विच बोर्ड की मदद से पंखे को कनेक्ट कर रही है, ये डायरेक्टली मैं इसकी सॉकेट में लगाता हूं। तो आपको अभी बीप की आवाज़ सुनाई दी होगी। अब सबसे पहले मैं इसको इको मोड के ऊपर जो है वो यहाँ से पंखे को ऑन करता हूँ। इको मोड के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं कि पंखा हमारा स्टार्ट हो चुका है। और अब हम वेट करते हैं कि पंखा अपनी जो नॉमिनल स्पीड है उस पे आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि ये स्मार्ट सॉकेट कितनी पावर शो करती है जी। तो आप देख सकते हैं जी कि 0.11 एम्पेयर इस वक्त ये वापडा से ड्रॉ कर रहा है इको मोड के ऊपर। और इससे जो पावर बन रही है वो बन रही है जी 25 वाट, यानी कि 25 वाट जो है, तकरीबन 25 से 26 वाट
हमारा ये जो फारस फ़ैन है ये इको मोड के ऊपर जो है वो ले रहा है। लेकिन अभी आपके सामने आप देखेंगे मैं जैसे ही इसको टर्बो मोड के ऊपर करता हूं तो अब आपने देखना है कि पावर जो है वो कितनी इंक्रीज़ होती है। ये देखें पावर बढ़ रही है आस्ता आस्ता। अभी पैरामीटर चेंज हो गया, खैर तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जी, देखते हैं। तो अब करंट बढ़ के हो चुकी है जी 0.16 एम्पेयर। पंखे की स्पीड में भी इजाफा हो गया है क्योंकि अब ये टर्बो मोड के ऊपर अपनी फुल परफॉर्मेंस फुल कैपेसिटी के ऊपर चलता है। और ये देखें 40 वाट जो है ये पंखा ले रहा है जी फारस का डीसी इन्वर्टर फ़ैन अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर। टर्बो मोड के ऊपर जो है वो मैंने इसको चलाया है, आप देख सकते हैं। तो अभी सेम वही काम जी मैंने एनर्जी मीटर के साथ कर दिया है। एनर्जी मीटर को मैंने इनपुट जो है वो इसी स्विच बोर्ड से दे दी है और इसकी आउटपुट के ऊपर मैंने ये जो पंखे की तार थी जो कि डायरेक्टली फ़ैन को जा रही थी वो लगा दी है, जो कि स्विच में लगी हुई। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो 5 नंबर रीडिंग होती है वो इंस्टेंटेनियस वाटेज होती है, यानी कि उस टाइम पे एनर्जी मीटर के ऊपर कितना लोड जो है वो चल रहा है। तो सबसे पहले जी इसको मैं इको मोड के ऊपर जो है वो ऑन करता हूं। ये देखें ये इको मोड है, इसको जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो ये देखें सामने स्क्रीन के ऊपर ये इको लिखा आ गया और अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ैन है वो ऑन हो चुका है। एक बार इसको फुल स्पीड पे चलने देते हैं और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर ये एनर्जी मीटर के ऊपर कितनी पावर इको मोड के ऊपर शो करता है। तो पंखा हमारा फुल स्पीड पे जा चुका है जी इको मोड के ऊपर। तो अभी जो सी के बाद वैल्यू आएगी वो हमारी होगी जी इंस्टेंटेनियस वाटेज, ये सी आ गया। इसके बाद वाली जो वैल्यू है उससे हमें पता चलेगा कि पंखा हमारा कितनी वाटेज, ये देखें 0.02 किलोवाट, यानी कि टोटल 20 वाट इको मोड के ऊपर हमारा जो फ़ैन है वो इस वक्त कंज्यूम कर रहा है जी मैक्सिमम। अच्छा ये एक्चुअली 25 वाट ही है, लेकिन चूंकि ये एनर्जी मीटर किलोवाट में रीडिंग शो करता है और इसके हैं भी टोटल 3 डिजिट, तो इस वजह से ये आपको सिर्फ 0.02 तक दिखा रहा है। उसके बाद भी 5 वाट हैं लेकिन वो इसमें शो नहीं हो रहे। एक्चुअल में ये तकरीबन 25 से 26 वाट ही। अब बारी है जी इसके टर्बो मोड की, यानी कि जो हाई स्पीड है इसकी उसके ऊपर रख के चलाने की। तो ये देखें ये इसका टर्बो मोड है और मैं जैसे ही इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये टर्बो लिखा आ गया है। तो अभी हम फिर से इसकी जो स्पीड है उसके फुल होने का इंतज़ार करते हैं और देखेंगे कि टर्बो मोड के ऊपर हमारा ये जो फारस फ़ैन है ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। और अभी पावर आ रही है जनाब टर्बो मोड के ऊपर 0.04 किलोवाट, यानी कि टोटल 40 वाट हमारा ये जो फारस फ़ैन है जी ये टर्बो मोड के ऊपर कंज्यूम करता है। और इस वक्त स्पीड भी इसकी अच्छी खासी है, एक आम पंखे की निस्बत तकरीबन 50 से 60 आरपीएम इसकी स्पीड में जो है वो फ़र्क है, तेज़ है। तो इसका मतलब ये है जनाब कि सिर्फ 40 वाट की पावर खर्च किए हाई स्पीड के ऊपर जो है इस पंखे को चला सकते हैं। अब आखिर में प्यारे दोस्तों बात कर लेते हैं फारस फ़ैन के इस डीसी इन्वर्टर फ़ैन की कीमत के बारे में। तो अभी मौजूदा इसकी जो कीमत चल रही है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ मई 2024 में, और आज की डेट में इसकी वेबसाइट के ऊपर जो कीमत आ रही है वो है 10,000 रुपये। आप अगर कुछ महीनों बाद या अगले साल या उससे अगले साल जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त हो सकता है कि इसकी कीमत कम या ज़्यादा हो, तो उस वक्त आप फारस फ़ैन की जो वेबसाइट है जो कि मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी है और आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रही है, इसके ऊपर जाकर पर्टिकुलर मॉडल का इंतखाब करके उसकी जो मौजूदा कीमत है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, आप उसके ऊपर भी रब्ता करके कोई भी पंखा फारस फ़ैन का इन्वर्टर फ़ैन हो या चाहे सिंपल फ़ैन हो अपने घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके जो है वो मंगवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जनाब कि आपको आज की ये वीडियो जो कि फारस फ़ैन के इस डीसी इन्वर्टर फ़ैन जो कि 30 वाट का पंखा है इसके ऊपर मुश्तमिल थी, ये काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। अगर आपके इस बारे में कोई सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूज़फुल नॉलेज से भरपूर वीडियोस मिलती रहा करें, आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।